अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है मुसम्माम बाय लताफ़ा। EDP कंसनट्रेशन है इसका और 100 ml की बॉटल है। कुछ इस तरह के बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आता है। बॉक्स के ऊपर स्नेक की स्किन बनी हुई है जिससे थोड़े से हिंट्स मिल रहे हैं कि ये एक लेदर टाइप ऑफ सेंट है। बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन है इसकी। अगर सच कहूँ तो मुझे इसकी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई थी कि मैंने सोचा था कि इसे अपनी कलेक्शन में ज़रूर रखूँगा, चाहे फ्रेग्रेंस कैसी भी हो। इसकी बॉटल और प्रेजेंटेशन इतनी हद तक खूबसूरत है। इट लुक्स मोर लाइक अ वुमन पर्स, जैसे लेडीज़ का क्लच पर्स होता है, हैंड पर्स, थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है। या जैसे पुराने ज़माने में मैप या नक्शे को किसी स्टोरेज में रखा होता है, जस्ट लाइक मूवीज़ में आपने देखा होगा। प्रेजेंटेशन इसकी बहुत खूबसूरत है। आई मस्ट से प्रेजेंटेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और जिस प्राइस रेंज में ये फ्रेग्रेंस है उस प्राइस रेंज में इस तरह की प्रेजेंटेशन देना पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी हाउसेस, जहाँ जे डॉट, बोनेंजा और बाकी दूसरे तीसरे हाउसेस हैं। वो इस प्राइस रेंज में इस तरह की प्रेजेंटेशन कभी भी नहीं देते। ये उतनी ही प्राइस में मिल रही है जितनी प्राइस में आपको जानान स्पोर्ट्स या जानान गोल्ड मिल रहा है। और उनकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन देख लें। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। ये 2022 की लॉन्च है। मुसम्माम का मतलब होता है स्पेशली या ख़ास तौर पर। कुछ इस तरह से ये बॉक्स खुलता है। मैग्नेटिक बॉक्स है ये। गिफ्टिंग पर्पस के लिए 100% रिकमेंडेड है। ये ऐसे कलेक्टर्स जो अपने कलेक्शन में खूबसूरत बॉटल्स रखना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये मस्ट बाय फ्रेग्रेंस है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि जितनी प्राइस की ये फ्रेग्रेंस है वो सारे के सारे पैसे इसकी प्रेजेंटेशन पे ही पूरे हो जाते हैं। हियर इज़ द बॉटल। बॉक्स तो वैसे प्लास्टिक का था और उसके ऊपर लेदर स्किन लगी हुई थी, जो कि रियल स्नेक लेदर नहीं है, सिंथेटिक लेदर है। ये है इसकी प्रेजेंटेशन। बहुत ही खूबसूरत बॉटल है ये। जूस कलर भी बहुत प्यारा है इसका। इवन कैप के ऊपर जो स्नेक एम्बोज्ड है उसकी आंखों तक पे फोकस किया हुआ है और आर्टिफिशियल डायमंड लगाए हुए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड बॉटल। कैप के अपसाइड पर भी फोकस किया हुआ है। इस वेरिएंट के अब तक 2 फ्लैंकर्स आए हैं। एक मुसम्माम वाइट इंटेंस है और एक ये मुसम्माम EDP। इसकी प्रेजेंटेशन और लुक्स के ऊपर बहुत बारीकी से फोकस करके एक एक चीज़ पे काम किया गया है। मैंने इस फ्रेग्रेंस का डिकेंट ट्राई कर लिया था और मुझे इस फ्रेग्रेंस में इतनी कोई दिलचस्पी नहीं थी जितनी इसकी प्रेजेंटेशन में थी, और इसीलिए मैंने ये फ्रेग्रेंस बाय की और सोचा आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर लूँ। ये बॉटल मुझे काफ़ी हद तक पाको रबैन के प्योर एक्सेस की याद कराती है। या आप में से जितने लोगों ने 90s का एरा देखा हो तो उस ज़माने में बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस थी एक, जिसका नाम कोबरा था। कुछ उसकी भी याद कराता है ये, लेकिन उसका स्नेक डिटैचेबल था और ये फिक्स्ड है। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में सैफ्रॉन, लेवेंडर और इटालियन मैंडरिन है। मिडिल नोट्स में एम्बरवुड, वर्जीनिया सीडर और जेरेनियम है। और बेस नोट्स में एकीगाला वुड, इंसेंस और लेबडेनम है। अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा ड्राई ऑरेंज के नोट के साथ साथ थोड़ा सा बिटर ड्राई लेदर और पचूली का नोट फील होगा। करीब 1 मिनट भी नहीं गुजरेगा कि इसकी ओपनिंग सेटल डाउन हो जाएगी और एक टोटली डिफरेंट शिफ्ट आएगा, जिसमें आपको रेड ड्राई रोज का नोट और उसके साथ आपको बिटर ड्राई लेदर और ड्राई वुड्स के नोट्स फील होंगे। 3 से 4 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंसेंस और ड्राई वुड के नोट फील होंगे। ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, डार्क और ड्राई वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस है ये। बिगनर्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि इस फ्रेग्रेंस के अंदर किसी तरह की स्वीटनेस नहीं है, ना ही ये फ्रेग्रेंस फ्रूटी साइड की तरफ है। और जस्ट शुरू के 1 मिनट आपको मैंडरिन ऑरेंज का नोट फील होगा, जो कि टोटली ड्राई है और बिल्कुल भी सिट्रसी नहीं है, और वो भी काफ़ी बिटर साइड की तरफ होता है। इवन के इसके नोट्स में कहीं मेंशन नहीं है कि इसके अंदर पचूली और लेदर है।
जबकि इसकी ओपनिंग में आपको 1 से 2 मिनट पचूली फील होगा और अपनी ओपनिंग से लेके मिड फेस तक आपको बिटर ड्राई लेदर का प्रोमिनेंट नोट फील होगा। सो इट्स अ स्मोकी, एम्बरी, विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस विद स्मॉल हिंट्स ऑफ लेदर एंड पचूली। इसके अंदर जो इंसेंस का नोट है उसकी वजह से इसका ड्राई डाउन थोड़ा सा स्मोकी हो जाता है और अपने एम्बर वुड और अकीगाला वुड के नोट की वजह से ये ड्राई डाउन पर थोड़ी सी ड्राई और वुडी हो जाती है। सो काफ़ी डेयरिंग फ्रेग्रेंस है ये, बहुत ही ज़्यादा डार्क और ड्राई फ्रेग्रेंस है। लताफ़ा क्लेम करती है कि एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये एक टोटली मैच्योर और मैस्कुलिन सेंट है। ना इसमें स्वीटनेस है, ना इसमें फ्रूटीनेस है, एंड आई डोंट थिंक सो कि फीमेल्स को ड्राई और बिटर लेदर या ड्राई वुड का नोट अच्छा लगता होगा या इन पर सूट करता होगा। काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंट था। शुरुआत के 1 मिनट से लेकर आखिरी तीसरे चौथे घंटे तक इसमें काफ़ी चेंजेस आते गए जो कि थोड़ा एक्सेप्टेबल थे और थोड़े से चैलेंजिंग। सो ये एक मैच्योर टाइप फ्रेग्रेंस है और बिगनर्स के समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ना ये यंगस्टर्स की फ्रेग्रेंस है, ना ये उन पर सूट करेगी। इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजनस फॉर बिगनर्स। वेल, इट्स मोर लाइक अ चैलेंज फॉर बिगनर्स कि बॉटल के कैप के ऊपर एक स्नेक बैठा हुआ है जो कि वार्न कर रहा है कि आई एम पॉइजनस फॉर बिगनर्स। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये फ्रेग्रेंस आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिलवा सकती या ये बहुत बुरी फ्रेग्रेंस है। टी शर्ट और जीन्स टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर आपने डार्क या ब्लैक सूटिंग की हो या साथ लेदर जैकेट वेयर किया हो तो ये फ्रेग्रेंस आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बोल्ड बना देगी और ऑब्वियसली आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे क्योंकि एक रोबदार किस्म की फ्रेग्रेंस है। सो शायद कैजुअल वेयरिंग्स में ये आपको अच्छी ना लगे या आप पे सूट ना करे। एज की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डार्क, डीप और ड्राई किस्म का सेंट है। सो 20 या 25 प्लस किसी भी एज के मेल्स इसे वेयर कर सकते हैं और कैजुअल वेयरिंग्स में ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। बिल्कुल भी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस नहीं है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2 से 3 घंटे के करीब इसने प्रोजेक्शन दी है, वो भी शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा इसने आर्म लेंथ तक की प्रोजेक्ट किया। तकरीबन 6 से 6.5 घंटे इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। 6 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा करीब से ढूंढने पर यह फ्रेग्रेंस आपको कपड़ों पे फील होगी। अदरवाइज परफॉर्मेंस के हिसाब से ये हल्की सी वीक है। शायद ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर्स में अपना कमाल दिखा सके। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक फॉल और विंटर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इवन के एक्सट्रीम वेदर्स में भी आप इसे वेयर करें तो ये आपको अच्छी लगेगी। अदरवाइज ये समर सेंट नहीं है और अपने बिटर नोट्स की वजह से हो सकता है कि ये आपको गर्मियों में अच्छी ना लगे क्योंकि इसके अंदर सिट्रस बिल्कुल भी नहीं है और जो इसका ऑरेंज है वो टोटली ड्राई ऑरेंज है। आप इसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल वेयरिंग के साथ ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं। आप इसे मीटिंग में, पार्टी में, किसी शादी में या किसी भी फेस्टिवल पे वेयर कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मल पार्टी या गैदरिंग में आप इसे वेयर कर सकते हैं। ये कॉलेज फ्रेग्रेंस नहीं है, ना ही कैजुअल वेयरिंग और कैजुअल शूटिंग में अच्छी लगेगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द पॉइजनस वेनम नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। लास्टिंग को भी मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। ये फ्रेग्रेंस अपने चैलेंजिंग नोट्स की वजह से गर्मियों में तो बिल्कुल भी वेयर नहीं की जा सकती और साथ ही साथ बिगनर्स को अपने ड्राई, स्क्रीची और डस्टी नोट्स की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और चैलेंजिंग लग सकती है। ऐसा नहीं कि ये फ्रेग्रेंस बहुत बुरी है या बहुत यूनिक है। ना ही इसको स्निफ करने पे आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको फर्स्ट टाइम स्निफ किया, ना ही ऐसा लगेगा कि आपने इस टाइप का सेंट डीएनए पहले कभी वेयर ही नहीं किया। बहुत यूनिक नोट्स नहीं है इसके, लेकिन जिस तरह के नोट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर इस फ्रेग्रेंस को तैयार किया गया है, मैच्योर और टफ पर्सनालिटी के मालिक जैसे डॉक्टर्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वेयर करें तो उन पे सूट भी करेगी और अच्छी भी लगेगी। और एज पर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एंड नोट्स ये द वॉइस ऑफ स्नेक EDP बाय गुची का क्लोन है। हालांकि इसके नोट्स में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसके अंदर पचूली और लेदर है, जबकि द वॉइस ऑफ स्नेक EDP बाय गुची के नोट्स में लेदर, पचूली और अर्दी नोट्स तीनों मेंशन है। सो आई थिंक ये उसका क्लोन है। परसों मुझे एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया था जिस पे एक भाई ने कहा था कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने उस कमेंट को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर लेता हूँ। देखें, प्रमोशन वो बंदा कर सकता है कि जिसके चैनल को 10 से 12 साल हो गए हों या उसकी बहुत पॉपुलैरिटी हो चैनल की। 32 डेज़ हुए हैं कि मैंने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए हैं और मेरी हर वीडियो के व्यूज़ आप देख सकते हैं। और कभी भी कोई भी स्पॉन्सर ऐसे चैनल पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता जिसका चैनल नया नया स्टार्ट हुआ हो या उसके व्यूज़ कम हो। लोग हमेशा ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, फेमस होता है, या जो वो बात कहे तो वो पत्थर पे लकीर बन जाए। तो मैं अगर किसी फ्रेग्रेंस का रिव्यू बना रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं उसके ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। लताफ़ा, अफनान, रसासी, क्रिश्चियन डियोर या थॉमस कॉस्माला की तरफ से कोई पैसे नहीं आ रहे, या जितने भी डिज़ाइनर, नीश, UAE ब्रांड फ्रेग्रेंसेज हैं इनकी तरफ से मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही। ये सब मैंने अपने ओन पॉकेट से परचेज़ किए हैं या मुझे गिफ्ट्स मिले।
सो मुझे स्पॉन्सरशिप किसी की तरफ से नहीं आ रही। हाँ, इन फ्यूचर में आए तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। सो मुझे कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड क्यों और कैसे स्पॉन्सर कर सकता है? इस तरह की कमेंट्स को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी आंखें नहीं है या मेरे कान बंद है। तो जो इस तरह की कमेंट करता है वो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करे कि मुझे थॉमस कोसमाला, अफनान, रसासी, लताफ़ा या जे डॉट कोई भी स्पॉन्सरशिप क्यों देगा, और 250 से भी कम मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमेशा कंपनी या सेलर्स ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करते हैं जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, जिसका चैनल पॉपुलर हो या जिसके व्यूज़ ज़्यादा हों। 1 महीना हुआ है कि मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। इन फ्यूचर मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिले तो मैं ज़रूर आपको मेंशन करूँगा कि ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है। मेरे 2-3 ही ऐसे सेलर्स हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करके फ्रेगरेंसेस बाय करता हूँ और मैंने जिनसे ये फ्रेगरेंस बाय की है। अगर आप भी उन्हीं से बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, आप इन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये फ्रेगरेंस ऑर्डर कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही किसी भी सेलर का नंबर शेयर करने की, तो ऑब्वियसली मैं जिससे बाय करता हूँ मैं उसी का नंबर शेयर करूँगा जिसे मैं जानता हूँ या जिसे मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि आप में से मोस्टली लोग यही समझते हैं कि मैं सेलर हूँ और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप ये हमें सेल कर दें। तो मैं सेलर नहीं हूँ, जस्ट इसी वजह से मैं सेलर का नंबर शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब तक मैं 33 या 34 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, जिनमें से सिर्फ 2 या 3 वीडियोज़ में मैंने सेलर का नंबर शेयर किया। मैं किसी वीडियो में सेलर का नंबर शेयर नहीं करा, ना मैं आपको बता रहा हूँ फलाने बंदे से लें और मेरा नाम लें आप। सो चॉइस इज़ ऑल योर्स, मार्केट ओपन है, आप किसी भी सेलर से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर मैं किसी सेलर को प्रमोट कर रहा होता या मैं किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को प्रमोशन देता तो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो ये कभी भी नहीं कहता कि कभी भी फ्रेगरेंसेस को ब्लाइंड बाय ना कीजिए। मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन से कभी भी फ्रेगरेंसेस को बाय ना करें। कोशिश करें कि खुद जाके लें। अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सेलर से पहले डीकैंट ट्राई करें। अगर पसंद आए तो कमर्शियल, पार्शियल, टेस्टर या फुल बॉटल परचेज करें। अपनी हक हलाल और मेहनत की कमाई मेरे या किसी के भी सजेशन और ओपिनियन की बेसिस पर ब्लाइंड बाइस करके ज़ाया ना करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्माइलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।